हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 और इसमें देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको इस चैप्टर से आप पढ़ने के बाद सीख जाओगी। तो मेनली जो बात है बच्चों वो ये एक ही है, सीखना कुछ नया नहीं होगा आपको इसमें, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है बच्चों? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में है। तो आपको यहाँ से वर्ड फॉर्मेट में मिलेगा और वहाँ से आपको पढ़ के समझ के आपको क्वेश्चंस करने होंगे, राइट। तो चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं और कैसे आप उनको जो सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ इनके स्टेप्स हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहला स्टेप में हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम केयरफुली। मतलब जब भी आप प्रॉब्लम को पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर आप उनको क्या करो, समझो एंड केयरफुली, ध्यान से। ये नहीं कि बुक इधर पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं और है तो आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात क्या कह रहे, देखो, फाइंड द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चंस। मतलब कह रहा है कि जो भी क्वेश्चंस में आपको दिए जा रहे हैं, जो भी वैल्यूज आपको दिए जा रहे हैं, आप उस फैक्ट को फाइंड करो पहले। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है मेक द मेंटल पिक्चर ऑफ द क्वेश्चंस। अब कह रहे हैं मेंटल पिक्चर क्या होता है सर? मतलब ये हुआ, मेंटल पिक्चर का मतलब ये हुआ क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्या बनाना है, वो आपको अपने माइंड में एक क्वेश्चंस बना करके रखना है। ठीक है, चलिए फोर्थ स्टेप में कह रहे हैं सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। फिर आप क्वेश्चन को, आपको पता चल गया निकालना क्या है, ये पता चल गया, ये करना कैसे है, वो मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो गए। अब क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, राइट। फिर कह रहे हैं चेक योर आंसर। फिर लास्ट में जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप जाकर के आंसर को चेक करेंगे। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। देखिए कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपको सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2,63,953 विजिटर्स। अच्छा, इतने विजिटर विजिट कर रहे हैं ट्रेड फेयर ऑन संडे। संडे को 2 लाख जो है विजिटर विजिट कर रहा है। ठीक है, 4,33,000 विजिटर ऑन मंडे and 3,20,656 visitor on Tuesday. How many visitor in all the trade fair of the 3 days? सिंपल सी बात है बच्चों। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में इतना बड़ा कर रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। इसमें कह रहा है मंडे संडे को कुछ विजिटर फेयर बुक्स में गए, है ना, फिर उसके बाद मंडे को गए, फिर ट्यूसडे को गए, और तीनों मिलाकर के कितने गए ये पूछ रहे हैं। मतलब हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों, मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व कर रखा है तो आपको अच्छे से समझाने के लिए, और आप समझ भी जाएंगे। वैसे करने बैठूंगा तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो देखो हमने जो किया है यहाँ पे सॉल्व, नंबर ऑफ विजिटर ऑन संडे। संडे को 2,63,953 विजिटर आए। ठीक है जी। मंडे को 4,33,000 विजिटर आए। ठीक है। ट्यूसडे को 3,20,656 विजिटर्स आए। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहा है टोटल विजिटर बताओ, तीनों दिन मिला के कितने आए, है ना। तो हम क्या करेंगे, वही किया हमने, तीनों को ऐड किया। जब तीनों को ऐड किया तो 10,17,609 आया बच्चों। इतने विजिटर्स हैं जो तीनों दिन मिला करके बुक फेयर में आया, राइट। सो हियर आई विल रिटन टू देयर टोटल्स नंबर ऑफ विजिटर ऑन द 3 days 10,17,609, राइट। I will written to word. Do you know na कि if you write the words
एंड वर्ब फॉर्मेट आप लिखेंगे तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो समझ आया? चलिए तो देखते हैं अब इसके सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम अ बुक स्टोर। कौन सा बच्चों? बुक स्टोर। ध्यान दीजिए 12,600 बुक्स वर बाउट ऑन अ प्राइमरी सेक्शन। अच्छा, कह रहे प्राइमरी सेक्शन में जो बुक है वो 12,685 लिए। ठीक है। The school library is 15,790 books were bought in the middle। अच्छा, 15,790 बुक्स जो है वो बच्चों मिडिल सेक्शन के लिए लिया गया। ठीक है। 13,698 बुक जो है वो सीनियर सेक्शन के लिए लिया गया। ठीक है जी। तो अब हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बाउट। तो कितने नंबर ऑफ बुक्स बाउट किया गया? तो 3 सेक्शन दे रखा है। प्राइमरी सेक्शन में 12,685 बुक्स लिए। मिडिल सेक्शन में बच्चों हमने क्या लिया? 15,790 बुक्स लिए। ठीक है। और जो सीनियर सेक्शन है बच्चों उसके लिए 13,698 बुक्स लिए। तो अब हमें पूछ रहा है दोनों मिला के कितना हुआ, तो हमको ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ बुक्स बाउट इन अ प्राइमरी सेक्शन के लिए वर्ड प्रॉब्लम में है तो आप ये लिखेंगे, मिडिल सेक्शन में ये लिखेंगे, सीनियर सेक्शन में ये लिखेंगे और क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर दीजिए। जब तीनों को ऐड किया मैंने तो 42,173 बुक्स आए। मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स बाउट इन 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन में मिला करके हमने जो बुक परचेज किया बच्चों वो कितना किया? 42,173 बुक्स हमने क्या किया है? परचेज किया है, तीनों दिन मिला करके। क्लियर? अच्छे से समझ आ रहा है ना? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है द मेंस यूज्ड 1,75,692 ब्रिक्स। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर शर्मा हाउस एंड 2,16,785 ब्रिक्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर वर्मा हाउस, उस हाउस इज mansions used to more bricks and how more bricks word is used। ध्यान दो यहाँ पे क्या कह रहा है बहुत अच्छे से कि mansions used 1,75,692 bricks। ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर शर्मा हाउस, है ना। कह रहे mansions नामक कोई मिस्त्री मान लो बच्चों, या कोई भी जो भी आप मानना चाहें, मान लीजिए कोई नाम का है जो 1,75,600 इतना ब्रिक्स लगा करके मिस्टर शर्मा का हाउस कंस्ट्रक्ट करता है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि मिस्टर शर्मा के पास जो है 2,16,785 ब्रिक्स था, तो अब कितना ब्रिक्स उनके पास बच गया? ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे आप बच्चों, इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, और आपके आंसर आ जाएगा। देखो वही चीज मैंने किया, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ शर्मा हाउस इतना है जी। ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज कंस्ट्रक्शन इन वर्मा हाउस इतना है जी। मिस्टर वर्मा मोर ब्रिक्स, राइट, मिस्टर वर्मा मोर ब्रिक्स क्या करेंगे आप? 2 lakhs में से 2,16,785 में से आप 1,75,692 लेस करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 41,093 ब्रिक्स जो है वो ज्यादा है बच्चों, किससे? मिस्टर शर्मा के हाउस से वर्मा के हाउस में। क्लियर? आया समझ में? ओके, चलिए अब देखते हैं बहुत इजी सा क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर में। व्हाट इज द एडिशंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट? तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स आपको पता है बच्चों की क्या होता है ना। 6 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर ले हम तो क्या निकल के आ जाएगा?
9,99,999। और 8 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर लें तो 1s 10s 100 ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे, यानी 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में 9 लाख अगर ऐड कर दे तो क्या होगा बच्चों, 1,9,99,999 आ जाएगा, है ना। क्या होगा, तो वही हमसे पूछ रहा है कि 6 डिजिट का नंबर बता दो लार्जेस्ट और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बता दो और दोनों को ऐड कर दो। तो मैंने लिख दिया और ऐड भी कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन अ मंथ, ठीक है, इन अ मंथ 1,23,498 पीपल ट्रैवल वन स्टेशन। अच्छा, कह रहा है कि एक स्टेशन से बच्चों इतना लोग ट्रैवल किए हैं, ठीक है। अनदर स्टेशन ऑफ मेट्रो इफ द डिस्टेंस ऑफ 32 पेड, कह रहा है फेयर इज 32 पेड बाय ईच ट्रेवल्स, देन हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड, राइट। देखो कह रहा है कि एक मेट्रो स्टेशन से 1,23,498 पीपल ट्रैवल किया और कह रहा है कि एक टिकट का जो किराया है बच्चों, यानी एक टिकट का जो वैल्यूज है वो पेड करना पड़ रहा है 32 रुपीज। कितना, 32 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है कि इतने यात्री में कितने रुपये पे किए होंगे। तो बहुत इजी बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पे कर रखा है नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल इन अ मंथ्स, ठीक है, तो इतना हो गया। ईच आदमी जो है, ईच जो पे किया वो इतना। सो लास्ट टोटल फेयर, यानी टोटल फेयर या रिक्वायर अमाउंट कह लीजिए आप 1,23,498 मल्टीप्लाई 32। तो जब 32 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 39,51,936 ये अमाउंट आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 39,51,936। ये क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने हमने पैसे कमाए। चलिए तो देखते हैं अगला। द डिक्शनरी contain 3,215 page and there were 215 words arranged on each page. Then how many words are there in the whole dictionary? अच्छा, देखो कह रहे हैं बच्चों की एक डिक्शनरी है। क्या है, एक डिक्शनरी है, उसके अंदर 3,215 पेज है, ठीक है। और कह रहे एक पेज में 215 वर्ड्स है, एक पेज में 215 वर्ड्स है। तो हमसे पूछ रहा है पूरा डिक्शनरी में कितनी वर्ड्स होंगे। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक पेज में इतने वर्ड हैं और इतने पेज हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ पेज कंटेन इन अ डिक्शनरी इतना है, यानी डिक्शनरी पेज इतना है। Each page contain 215 words. So total number of in whole books, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3,215 को 215 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 69 आ गया बच्चों। क्या आ जाएगा, 6,91,225। यहाँ पे हमने लिख रखा है ध्यान से, 6,91,225 क्या होगा बच्चों, वर्ड्स हो गए टोटल। किसमें, डिक्शनरी के जो बुक्स आप ले चुके हैं या आप लेंगे बच्चों इस बुक में जो है, ठीक है। इस बुक में कितने वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में, टोटल 6,91,225 होगा। आई होप क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हैज 25,90,488 टिकट्स टू बी सोल्ड, इक्वली सोल्ड अमॉन्ग इतनी सिंगिंग कंसर्ट्स, ठीक है। हाउ मैनी पीपल्स विल बी देयर इन ईच सिंगिंग कंसर्ट्स। तो हमसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा
कि इतने टिकट्स हैं और क्या है बच्चों कि इतने लोगों के बीच में वो बांटना चाहता है, ठीक है। तो एक को कितना मिलेगा, ईच को कह रहा है ना, क्या कह रहा है, विल बी देयर इन ईच सिंगिंग कंसर्ट, ईच सिंगिंग कंसर्ट्स को कितने टिकट्स मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, 25,90,488 को इतने से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो बच्चों मैंने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन यहाँ कर दिया, इसका यहाँ पे आ गया है सॉल्यूशंस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ये है और इसकी सॉल्यूशन बच्चों ये है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी मिसिंग हुई थी, है ना। चलो तो देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है हमारे पास, 25,90,488 हो गया, ठीक है। कह रहे ही सोल्ड ईच टिकट, एक टिकट के लिए इतने रुपीस देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 25,90,488 को क्या करिए, 358 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7,236 पीपल्स है, इतने पीपल्स को टिकट मिल सकता है। अगर रेट 358 रुपीज होता है तो 7,236 पीपल को टिकट मिल पाएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कह रहे कंस्ट्रक्टर सेंट इतना ब्रिक्स, 76,95,940 bricks for the constructions of 70 chambers. If an equal number of bricks were required for each chambers, how many bricks were used in each chamber? वही सेम बात है बच्चों, यहाँ पे भी डिवाइड करने के लिए कह रहा है। मतलब कोई कंस्ट्रक्टर है जिन्होंने 76,95,940 ब्रिक्स भेजा और उसको 70 चैम्बर बनाने हैं। कितने बच्चों, 70 चैम्बर बनाने हैं। और उसका ये कंडीशन है कि जितने भी 70 चैम्बर में हर एक चैम्बर में एक जैसे ही ईंट और जितने ईंट है सब में इक्वल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, इक्वल लगना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ ब्रिक्स कह रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, 76 लाख में आपको 70 से डिवाइड कर देना है। और वही चीज मैंने यहाँ पे किया है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इतना दे रखा है हमको, नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच चैम्बर में, ईच चैम्बर आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा बच्चों 70, इसमें से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा। मतलब एक चैम्बर में 1,09,942 ब्रिक्स लग जाएंगे और ऐसे ऐसे 70 चैम्बर बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक चैम्बर में कितने आ गए, 1,09,942। ये आपके क्लास जो है क्वेश्चन 8 के आंसर्स। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो अभी आपने इस वर्ड प्रॉब्लम में देखा कैसे आपको एडिशन पूछा, कैसे सब्ट्रैक्शन पूछा और कैसे मल्टीप्लिकेशन को भी आपको दिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन का बच्चों अच्छे से आइडेंटिफाई करो और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उन क्वेश्चनों को फिर करो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।